अस्सलाम वालेकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स मॉडल पेपर जनरल इंग्लिश क्लास 10th को इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम सारे पैसेजेस को डिस्कस करेंगे, पैसेजेस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न आएगा आपको, जो मार्च में जो एग्ज़ाम होगा 2024, वो जो पैटर्न आएगा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का, वो भी इस वक्त हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारा कुछ होगा, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था रिगार्डिंग मॉडल पेपर मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो वो उसकी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखूँगा, आप वहाँ पर जा सकते हो और उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जनरल इंग्लिश टोटल मार्क्स आपके लिए होंगे 80। तो डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन ए में है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। इसमें ये जो है पैसेजेस होंगे। यहाँ पर क्या है, ये जो पैसेज है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर ये पोइम है, व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप and nodding by the fire take down this book and slowly read and dream of the soft look। ये सारा आपने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, दिस पोएम इज रिटन इन दी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ये जो है ये सेकंड पर्सन है। क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो इसकी बिलावड है उसकी तरफ ये सारा कुछ उसी के मुतलिक ये सारा कुछ बयान करता है। ठीक है, तो पर पार्ट सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, इन लाइन 2 द वर्ड बुक रेफर्स टू ए पार्ट मेमोरीज, बी पार्ट पोर्ट्रेट, सी पार्ट एन एल्बम, डी पार्ट अ डायरी। ये मेमोरीज है। ठीक है, ए पार्ट मेमोरीज। ठीक, थर्ड, द पोइम इज एड्रेस्ड टू अ यंग वुमन, एन ओल्ड वुमन, ए यंग वुमन द पोइट लव्ड। क्योंकि ये जो शायर है, ये जो पोइट है, अपनी महबूबा की तरफ सारा कुछ बयान कर रहा है, उसी के मुतलिक बयान कर रहा है, तो ए यंग वुमन द पोइट लव्ड। ठीक है, उसके बाद आई वी पार्ट, द थीम ऑफ द पोएम इज सिंपैथी, एम्पैथी, जेलसी, लव। ये जो पोएम है इसमें सारा कुछ है लव के मुतालिक। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद पार्ट वी, व्हाट डज द पोएट मीन बाय पिलग्रिम सोल। पिलग्रिम सोल मीन्स द सोल द पोएट लव्स। बहुत आसान है, आप खुद देख सकते हो, ये आपने लिखा होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर पैसेज नंबर 2, इंक्रीजिंग ट्रैफिक कंजक्शन एवरी ईयर इज काजिंग इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन। एक पॉइंट ये है, इसमें एयर पोल्यूशन का खास ख्याल रखना है कि ये जो इंक्रीजिंग ट्रैफिक है, ये जो गाड़ियाँ इंक्रीज हो रही है, इससे एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, वेस्टिंग टाइम एंड प्रोडक्टिविटी एंड डाइवर्स रेस्पिरेटरी डिजीजेज। इसमें रेस्पिरेटरी डिजीज भी होती हैं इस धुएं से। मोर ओवर द कॉस्ट ऑफ सॉल्विंग और रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजक्शन इज इनॉर्मस। अगर हम ट्रैफिक को रिड्यूस करेंगे तो ये इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है। However, neglecting the traffic jam problem, जो भी अब क्वेश्चंस आएंगे इसी पैसेज से वो सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। आप देखना, देखिए तो यहाँ पर और कुछ है इसके साथ साथ, ये जो है ना, ये इसी के साथ है, ये जो पैसेज है इसी के साथ और है, द कैपिटल वेहिकुलर पॉपुलेशन साइन एडिशन ऑफ मोर 100। ये सारा आप जब पढ़ोगे उसके बाद आपको क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। इसमें ये जो पैसेज है, जब आपने ये सारा पैसेज पढ़ा, ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसी पैसेज को नज़र में रखोगे और क्वेश्चंस का आंसर दोगे। पार्ट फर्स्ट इसमें है, देखिए ये है पार्ट फर्स्ट, इन फॉर वन रीज़न, एक रीज़न आप दे दो, फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन पैराग्राफ 1। पैराग्राफ जो पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है। ठीक है, पहला इससे पहले जो मैंने बताया था, इसमें देखिए ये है ना, ये देखिए, रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजक्शन इज़ नॉट ईजी बिकॉज। अगर आप पैसेज की तरफ जाओगे तो वहाँ पर देखोगे, आप देखिए पैसेज, एक मिनट, ये देखिए रिड्यूसिंग कहाँ पर है, सारा कुछ आएगा। ये देखिए रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजक्शन, द कॉस्ट ऑफ सॉल्विंग और रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजक्शन इज़ इनॉर्मस। आप यही लिखना उधर, द कॉस्ट ऑफ सॉल्विंग और रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजक्शन इज़ इनॉर्मस। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, द काइंड ऑफ पोल्यूशन पॉइंटेड आउट इन द पैसेज रेफर्स टू। ये जो पैसेज है इसमें किसकी बात हो रही है? नंबर फर्स्ट वाटर,
वाटर पोल्यूशन, ये जो पोल्यूशन की बात यहाँ पर देखिए पोल्यूशन की बात हो रही है, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से देखोगे ना वाटर है ना नॉइज़ है, ये एयर की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से धुआं निकलता है गाड़ियों से, ठीक है। तो आज यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, द व्हीकल्स इमिट पोल्यूटेंट्स विच अफेक्ट, किसको अफेक्ट कर रहा है, एनवायरनमेंट को, ठीक है। अगर ये भी नहीं आता तो पैसेज में आप देख सकते हो, मैं दिखाऊंगा आपको पैसेज में, देखिए पैसेज में आप देख सकते हो, ये देखिए, ये देखिए अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट एडवर्सली, ठीक है, आप ये लिख सकते हो, इसी में आपका सारा आंसर है। उसके बाद यहाँ पर ये है एनवायरनमेंट, उसके बाद देयर आर डाइजेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंक्रीजिंग व्हीकुलर कंजक्शन, ठीक है, इसमें देखिए बेनिफिशियल है, एडवर्स है, इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट है, ये एडवर्स होगा, इसका भी आंसर आप देखोगे इसी में होगा। देयर आर बाद वी पार्ट, इसमें द सिनोनिम ऑफ पॉन्डर इज, पॉन्डर का सिनोनिम क्या है, वो है कंसीडर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ये रीड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ये एक एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, इस एडवर्टीजमेंट को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है और क्वेश्चंस का आंसर देना है। मैं यहाँ पर इसको पढ़ता लेकिन ये क्लियर नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इसको छोड़ता हूँ। अब इसके क्वेश्चंस कुछ है वो यहाँ पर देखिए, तो हाउ मच बूस्टर पाउडर इज रिक्वायर्ड फॉर अ कप ऑफ हेल्थ ड्रिंक, ये आप देखोगे इस नोटिस में, सॉरी इस एडवर्टीजमेंट में, तो फिर आप अच्छी तरह से क्वेश्चंस का आंसर दोगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन बी ग्रामर, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है, हाँ, ऑन अ संडे इन द स्प्रिंग ऑफ 1981 Douglas Adams wrote a letter to Ken Welsh. In the letter he dash thank, बाकी सारा। अभी मैं एक पॉइंट आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा कि ये आपको पहले देखना है, ये जो यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस है वो किस में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, प्रेजेंट में, ये सारा पास्ट में है। कैसे, देखिए 1981 की बात हो रही है, पहले आपको ये देखना है वरना आपको समझ नहीं आएगा। 1981 की बात हो रही है, इसका मतलब ये पास्ट का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है रोट, ये भी पास्ट का ही है, पास्ट सिंपल, ठीक है। डगलस एडम्स रोट ए लेटर टू केन वेलिश, इन द लेटर ही, अब देखिए यहाँ पर पहला जो है थैंक, क्या है, थैंक। अब आप क्या लिखोगे, इसने तो ऑलरेडी थैंक इसको किया है, तो थैंकड, क्या आएगा, थैंकड। अभी देखना, इन द लेटर ही थैंक्ड वेलिश फॉर द बुक ही डैश डैश, यहाँ पर देखिए आप यहां से देखिए, दोबारा पढ़ता हूं मैं, ये देखिए इन द लेटर ही डैश डैश। अब यहां पर क्योंकि ये पास्ट में है, अब यहां पर थैंक है तो आपको थैंकड लिखना है, तो इसका मतलब ये पास्ट सिंपल बन गया, थैंकड, ठीक। अभी सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, देखिए अभी फुल स्टॉप मत आया, वेल्श फॉर द बुक ही डैश डैश, यहाँ पर सेंड है, सेंड का सेकंड फॉर्म क्या है, सेंट, लेकिन पास्ट सिंपल फॉर्म, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि सेंट आएगा कि कुछ और आएगा इसके साथ। देखिए पहले आपने लिखा ही थैंकड, और अभी सेंटेंस कहाँ पर खत्म होता है, यहाँ पर सेंटेंस खत्म होता है, ठीक है। जब पहले आप लिखोगे पास्ट सिंपल थैंकड, उसके बाद आपको लिखना है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। जी भी ये सिचुएशन होगी कि सेंटेंस खत्म नहीं होता है, आपको क्या करना है, पहले में क्या लिखोगे आप, पास्ट सिंपल थैंकड, जैसे थैंकड है, रोट है, थॉट है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर थैंकड है तो आपने थैंकड लिखना है, उसके साथ साथ आपको लिखना है पास्ट परफेक्ट मीन्स हैड सेंट, यहाँ पर ले आएगा हैड सेंट, सेंट। ही ऑल्सो रोट अबाउट हाउ ही केम टू राइट। अब यहाँ पर देखिए ये केम इधर भी है, यहाँ पर रोट है, ऑल्सो ही रोट अबाउट हाउ ही केम टू। अब यहाँ पर ये जो राइट है, राइट ही आएगा, ठीक है, क्योंकि कितने पास्ट आप लगाओगे, तो यहाँ पर हाउ ही केम टू राइट हिज बुक अबाउट द यूनिवर्स, ठीक है। ये आपको सारा समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 5, रिराइट द फॉलोइंग पैसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म। ये जो डायरेक्ट फॉर्म में पैसेज है, इसको मैं इनडायरेक्ट में इसी वीडियो में आपको स्क्रीन पर इसका जो इनडायरेक्ट फॉर्म है वो आपको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखिए,
तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 4 एरर्स इंडिकेटेड बाय नंबर्स इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग पैसेज, करेक्ट द एरर्स एंड रीराइट द करेक्टेड पैसेज। यहाँ पर देखिए, इस पैसेज में 4 एरर्स हैं और वो नंबर से डिनोट किए गए हैं, जैसे 1 2 3 4 एरर्स है। आपको पहले वो एरर्स नोट करने हैं और फिर वहाँ पर उसको करेक्ट करना है। उसके बाद ये जो पैसेज है सारा दोबारा लिखना है। ये पैसेज तो इसी तरह का लिखना है, लेकिन जहाँ पर मैं गलती निकालूंगा, जहाँ पर आप करेक्ट करोगे, फिर वो करेक्ट वर्ड ही उधर अपने पैसेज में लिखना है। पैसेज यही लिखना, लेकिन जहाँ जहाँ पर गलती होगी उस गलती के बदले जो मैं यहाँ पर बताऊँगा वो आपको लिखना है। जैसे क्यूरियोसिटी इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट केपेबल रोवर एवर सेंट टू मार्स ऑन नासा। ये ऑन नहीं है, ये एक क्यूरियोसिटी ये एक व्हीकल थी जो नासा ने सेंड की थी किधर, स्पेस में। तो यहाँ पर ये ऑन है ना, ऑन तो नहीं आएगा, इसको लगेगा बाय नासा, है ना, ठीक, बाय नासा। उसके बाद इट सेंट आउट टू आंसर द क्वेश्चन Did Mars ever have the right environmental conditions to support small life forms called microbes? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, ये भी देखना है, लेकिन इसने लिखा है नोट ऑफ एक्सक्लेमेटरी साइन। ये देखिए, नोट ऑफ एक्सक्लेमेटरी साइन है, ये यहाँ पर क्वेश्चन कहता है Did Mars ever have the right environmental conditions to support small life forms called microbes? यहाँ पर लगेगा ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन होगी। तो उसके बाद अर्ली इन दिस मिशन क्यूरियोसिटीज डाइड। देखिए, क्यूरियोसिटीज तो ये तो एक ही है, ठीक है, इसका यहाँ पर है क्यूरियोसिटीज, बहुत सारी क्यूरियोसिटी, लेकिन भेजा तो एक ही है, इसका मतलब क्यूरियोसिटी, ठीक है। यहाँ पर IS नहीं आएगा, यहाँ पर एपिस्ट्रोफी S आएगा, क्यूरियोसिटीज एपिस्ट्रोफी S, ठीक है। जैसे CURIOSITY यहाँ पर है ना, ये इसको एपिस्ट्रोफी S लगा और पढ़ो। Curiosities, scientific tools found chemical and mineral evidence of past habitable environments in Mars। देखो, इन नहीं आएगा, यहाँ पर लिखा है environments, उसके बाद साथ में डाला इन नहीं है, on Mars, ठीक है। ये इन गलत है, यहाँ पर आप लिखोगे on, फिर आप ऐसे ही लिखोगे on Mars। आया समझ? तो उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाँ, यहाँ पर है Section C may appears to an interview for the job of a teacher. Following is the beginning of her interaction with the interviewer. Complete the dialogue in 100 to 120 words. देखिए, बहुत आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान। देखिए, यहाँ पर सीमा जाती है, आपको क्या लिखना है, डायलॉग आपको कंप्लीट करना है। डायलॉग यहाँ से आपको कंप्लीट करना है, अभी हम दिखाएंगे आपको। सीमा जाती है इंटरव्यू के लिए, टीचर जॉब के लिए। यहाँ पर देखिए, सीमा गुड मॉर्निंग पहला, दूसरा इंटरव्यूअर जो इसको इंटरव्यू करता है, गुड मॉर्निंग प्लीज़ हैव अ सीट, बैठो सीट पर, सीमा को बोल रहा है। सीमा, थैंक यू सर, यहाँ तक तो ठीक है। इंटरव्यूअर, यू आर सीमा शर्मा MA BEd फ्रॉम कुपवारा, यहाँ तक आपको समझ आया। सीमा, यस सर, ठीक है। इंटरव्यूअर, ओके सीमा, टेल मी व्हाई यू अप्लाइड फॉर द जॉब ऑफ ए टीचर। अब यहाँ पर है कि ये इंटरव्यूअर है, ये सीमा को क्वेश्चन करता है कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई क्यों किया। अब आप तक है, आप किस तरह से इसको लिखोगे, बहुत आसान है, आप लिख सकते हो। जैसे मैं सीमा हूँ और मैंने इसीलिए मैंने ये डिग्री हासिल की है और मुझे ये टीचर जॉब अच्छा लगता है, मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, बाकी सर आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन 8, You are the head boy, head girl of public higher secondary school, Sanawar. The principal of your school handed you the following letter from Cancer Society of Kashmir and asked you to draft a notes to be put on the notes board so that the students may contribute generously to the organization. Write down the notes in up 50 words. Do not give any extra information. Put the words in a box. यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8, प्रिंसिपल यहाँ पर एक लेटर लिखता है अपनी लेटर बुक पर, ठीक है। वो लेटर क्या है, वो ये देखिए, वो लेटर ये है, ठीक है, ये प्रिंसिपल की लेटर है, ठीक है, ये सारा। तो इस लेटर को आपने क्या करना है, आपको क्या करना है, आप पहले इस लेटर को अच्छी तरह से पढ़ोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये सोचोगे कि ये जो प्रिंसिपल है क्या कहना चाहता है। नोटिस तो लगानी है नोटिस बोर्ड पर, इससे हम हासिल क्या करेंगे, ये जो नोट्स है मैं इसी वीडियो के स्क्रीन पर आपके लिए लगाऊंगा, ठीक है। आपको अच्छी तरह से वो समझ आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा, लिखने की कोशिश करूँगा, फिर टाइम लगेगा ज़्यादा, ठीक है। 11 क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है।
read the following notes from the notepad of Shri Ram Nath Pal, Principal Higher Secondary, Ramnagar, about his observation in student attendance. He asks his assistant to draft a message on his behalf for the class representatives and staff secretary. Using the information from the notepad, draft the message in up to 50 words. Put the message in a box. देखिए कि ये क्वेश्चन 9 जो है यहाँ पर आपको रीड करना है ये पॉइंट्स, ये नोट पेड है प्रिंसिपल का, ये पॉइंट्स इसने शार्ट में ये पॉइंट्स लिखे, ठीक है। अब आपको इन पॉइंट्स को जहन में रखना है और एक मैसेज तैयार करनी है। वो मैसेज किस तरह की होगी, ये पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है। असल मुद्दा है स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ग्रोइंग टेंडेंस, एब्सेंटिज्म, उसके बाद है एक्सक्यूजेस फॉर एब्सेंस, क्रिएट्स इनडिसिप्लिन। इसी एब्सेंटीज से क्या होता है, इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है। कॉल मीटिंग स्टाफ सेक्रेटरी क्लास रिप्रेजेंटेटिव स्टेटन, इसमें है कि आपको मैसेज एक तैयार करनी है किसके मुतालिक, एब्सेंटिज्म के मुतालिक। ये जो एब्सेंट रहते हैं स्टूडेंट्स, इससे इनडिसिप्लिन होता है। और उसके बाद आप एक इसमें इन्फॉर्म कीजिए स्टाफ सेक्रेटरी को और क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स मॉनिटर्स को, तो वो इस मीटिंग को अटेंड करें रिगार्डिंग एब्सेंटिज्म, ठीक है। 12। उसके बाद क्वेश्चन 10, अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर है 2, ठीक है। आपको क्या करना है, राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग अलोन बाय बस फ्रॉम योर अंकल्स होम हु लिव्स इन अनदर सिटी। ये आपको लिखना है दूसरी लेटर, इन 2 लेटर्स में आपको एक करना है, ठीक है। उसके बाद अगला है अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, एक आपको करना है यू मे ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़ कोहेरेंटली बिफोर यू बिगिन टू राइट। ये जो यहाँ पर आइडियाज़ आपके लिए है, ये देखिए, राइट अ स्पीच इन 80 to 100 words on artificial intelligence AI. You can use the following expressions as cues, ठीक है। ये आप यूज़ करोगे ये पॉइंट्स और आप लिखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक स्पीच, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं उसकी भी कोशिश करूँगा और आपको स्क्रीन पर ही वो सारा कुछ डालूँगा, ठीक है। अगला है इसमें और एक क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ आर्टिकल ऑन 80 to 100 वर्ड्स ऑन द यूजेस ऑफ इंटरनेट। और सारा कुछ ये आपको जहन में रखना है और इंटरनेट पर आपको एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 12, फॉलोइंग इज द ओपनिंग ऑफ ए स्टोरी, थिंक ऑफ एन एप्रोप्रिएट प्लॉट फॉर द स्टोरी एंड कंप्लीट इट इन 200 to 250 वर्ड्स। यहाँ पर देखिए आपको इसका प्लॉट तैयार करना है। द ब्लू इंक ड्राइड ऑन द येलो टेबल टॉप इन हिज रूम। क्वेश्चन 13, आंसर 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन 5 है, लिटरेचर में क्वेश्चन 5 है, आपको 3 करने हैं। क्वेश्चंस क्या है वो यहाँ पर आप देख रहे हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द राइटर से दैट ग्रिफिन हैड चूजन ए बैड टाइम टू बी इन लंदन विदाउट क्लॉथ्स। ये क्वेश्चन 5 है, स्क्रीनशॉट ले लो और आपको इसमें कितने करने हैं, इसमें आपको 3 करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 14, इसमें भी 5 क्वेश्चंस है, आंसर 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये है पोएम्स में, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, आपको 3 करने हैं। अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन 15, आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये है मिक्स क्वेश्चन, शायद ये है स्टोरीज़ में, ठीक है। स्टोरीज़ में एक क्वेश्चन है, आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो तीसरा पार्ट है प्रोज, पोइट्री और स्टोरी, तीसरा पार्ट इसमें भी एक है, क्योंकि 2 पहले ही हो गए टच। पहला था इसमें पोइट्री आ गई और उसके साथ साथ प्रोज भी आ गया, ठीक है। अब ये थर्ड है, इसमें भी एक क्वेश्चन आता है, क्या करना है, आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन होंगे, आपको एक क्वेश्चन आपको आंसर देना है एक क्वेश्चन का, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन 16, आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर करेक्ट स्केच आपको मिलेगा और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन आपको आंसर 1 2 होंगे तो आपको 1 करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था इंग्लिश पेपर। मैंने कहा ना, अगर आपको मैथमेटिक्स चाहिए तो वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।